कश्मीर के कुलगाम से आ रही है। कुलगाम एनकाउंटर में हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं। अखाल इलाके में 9वें दिन भी मुठभेड़ जारी है। दहशतगर्द यहां जंगली इलाकों में छुपे हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके की घेराबंदी कर ली है, लेकिन अफसोसनाक खबर यह है कि हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 6 जवान घायल हैं। अब तक 3 आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है, जिसमें से एक दहशतगर्द की लाश भी बरामद कर ली गई है। कश्मीर वादी में यह अब तक का सबसे लंबा एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है। 20 साल में कश्मीर में यह सबसे बड़ा ऑपरेशन है। 9 दिन से अखाल इलाके में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। कल देर रात भी यहां भारी विस्फोट और गोलाबारी की आवाजें सुनाई दी थी। तो ये तस्वीरें आप देखिए। और अफसोसनाक खबर यह है कुलगाम इनकाउंटर से कि 2 जवान सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीद हुए हैं और तकरीबन 12 जवान अब तक इसमें घायल बताए जाते हैं। तो अखाल इलाके में 9वें दिन में इनकाउंटर अब दाखिल हो चुका है। 1 अगस्त को यह इनकाउंटर दाखिल हुआ था, जब कुछ संदिग्ध लोग देखे गए थे, आतंकी देखे गए थे, और उसके बाद से ही यह इनकाउंटर शुरू हुआ था। आपको बताते चले कि एक घना जंगल है अखाल का कुलगाम में, जिसका सहारा ये दहशतगर्द लिए हुए हैं, और कई दहशतगर्द हैं जो इस घने जंगल में छुपे हुए हैं। हालांकि आप देखिए कि हेलीकॉप्टर के जरिए, ड्रोन के जरिए इन दहशतगर्दों पर नजर रखी जा रही है और इन्हें लगातार जो ऑपरेशन चल रहा है, इन्हें मार गिराने के लिए यह ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि 3 दहशतगर्द पहले इस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं और कहा जा रहा है कि कई और आतंकी छुपे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से आतंकियों की तरफ से गोलाबारी हो रही है, दहशतगर्दों की तरफ से गोलीबारी की जा रही है, फायरिंग की जा रही है, ऐसे में ये तो अब सही है कि इस घने जंगल में कई और दहशतगर्द छुपे हुए हैं। और इसके अलावा क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर इस पूरे जंगल की घेराबंदी कर ली है, ऐसे में ये दहशतगर्द यहां से बचकर नहीं निकल पाएंगे। और एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे साथी जहूर रिजवी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुलगाम से। जहूर, आपसे थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी कि अब इस इनकाउंटर का, इस ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया गया है, बड़े पैमाने पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं उन्हें बुला लिया गया है, लेकिन इस बीच अफसोसनाक खबर यह आई है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान शहीद हुए हैं। तो अपने जो हमारे साथी हैं, रिपोर्टर हैं कुलगाम से, उनके पास दोबारा जाने की कोशिश करेंगे और उनसे अपडेट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एनकाउंटर अब काफ़ी लंबा होता जा रहा है, काफ़ी वक्त इस एनकाउंटर में लग रहा है। और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है, क्योंकि ये घना जंगल है, रास्ते बहुत पेचीदा है इस जंगल के अंदर, ऐसे में इस एनकाउंटर में काफ़ी टाइम लग रहा है। और जहूर हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए। जहूर, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अफसोसनाक खबर कुलगाम एनकाउंटर से आई है, 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो गए हैं और तकरीबन 1 दर्जन जवान अभी तक इसमें घायल हुए हैं। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है जहूर? और अभी तक का यह सबसे लंबा एनकाउंटर पिछले कुछ सालों में बताया जा रहा है। जी हुरैरा, मैं आपको बताऊं कि सबसे लंबा एनकाउंटर है, ये 9वें रोज में दाखिल हो गया है। जैसा कि आपने भी बताया कि अभी कुछ देर पहले जो खबर आई है, एक दुखदायक खबर, और चिनार कोर की तरफ से भी एक ट्वीट आया जिसमें ये बताया गया कि एक लांस नायक, एक सिपाही जो है इस एनकाउंटर में, इस एंटी टेरर ऑपरेशन में जो है वो शहीद हो गए हैं। और अब तक तकरीबन 10 से 12 जवान जो हैं वो तकरीबन ज़ख्मी हो गए हैं इस एंटी टेरर ऑपरेशन में। ये 9वें रोज़ भी जारी है। ये एंटी टेरर ऑपरेशन एक लंबा चौड़ा ऑपरेशन अब तक का माना जा रहा है ये, और लगभग 2-3 दहाई में ये एक लंबा चौड़ा ऑपरेशन इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की जो सिचुएशन जो है पहले माजी में कभी नहीं हुई। जैसा कि कभी भी फॉरेस्ट में एंटी टेरर ऑपरेशन हुए, अगर हम चिनाब वैली की बात करें, अगर हम जम्मू रीजन की बात करें, या यहाँ पे अगर हम वैली की बात करें, तो इस तरह का लंबा चौड़ा ऑपरेशन जो है कभी नहीं चला। लेकिन इस बार हमने ये देखा कि एक 9 दिन का वक्फा, और 9 दिन से लगातार फायरिंग जारी है। 9 दिन से लगभग वक्फे पे रात के दौरान, फिर दिन में फायरिंग का तबादला, और ऐसे में लगता है कि काफ़ी लोग जो हैं वो छुपे हो सकते हैं इन जंगलों में। और यही वजह है कि अभी सिक्योरिटी फोर्सेस कोशिश कर रही है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल इस तरह की दुखदायक खबर कि जहाँ पे
हमने ये देखा कि फौज के 2 जवान शहीद हो गए, 12 लगभग जख्मी हो गए हैं और अभी तक एक मिलिटेंट की लाश जो है इस ऑपरेशन से बरामद की गई है, इस एंटी टेरर ऑपरेशन से। और कल हमने देखा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात भी आए, जियो सिक्योरिटी फोर्स भी आए, उससे पहले शुमाली कोर के लेफ्टिनेंट जनरल वो भी यहाँ पे आए। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ऑपरेशन ये समझा जा रहा है अब तक का, और यही वजह है कि ये ऑपरेशन बदस्तूर जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस को उम्मीद है कि इस ऑपरेशन से उन्हें बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। लेकिन बिल्कुल ज़हूर, जिस तरह से ये ऑपरेशन लगातार लंबा खिंचता जा रहा है, काफी वक्त इस ऑपरेशन में लग रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि जंगल काफी ज्यादा घने हैं। आप देखिए कि ऊपर ड्रोन से जो तस्वीरें ली गई है, हेलीकॉप्टर से जो तस्वीरें ली गई हैं, उसमें दिख रहा है कि जंगल काफी घने हैं, बल्कि ऊपर से भी जंगलों के नीचे कुछ नहीं दिख रहा है। और दिन के उजाले में भी इस जंगल इतने ज्यादा घने हैं कि इन जंगलों के अंदर अंधेरा रहता है। और शायद यही वजह है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है, पूरी एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ज़हूर, बिल्कुल ये स्ट्रैटेजी है और जंगलों में ऐसा ऑपरेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और तब जाके क्योंकि इसमें ये है कि अप्रेंशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और हाई टेरेन में अगर ये ऑपरेशन अंजाम दिए जाएं और वो भी घने जंगल में, तो चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन हर तरफ हमने देखा, हर बार हमने देखा कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा से ये इस तरह के चैलेंजेस एक्सेप्ट करते आ रहे हैं। और यही वजह है कि एंटी टेरर ऑपरेशन अगर फॉरेस्ट्स में या फिर लो लाइन एरियाज में, वहाँ पे बहुत ही सतर्क तरीके से इस तरह के ऑपरेशन और नीट एंड क्लीन ऑपरेशन अंजाम देने में हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस पहल करती है, फौज पहल करती है। लेकिन इस बार हमने ये देखा कि 9 दिन इसलिए ये चला क्योंकि घना जंगल है पीछे, बहुत ज्यादा। आपने भी विजुअल्स में देखा होगा, हमारे नाजरीन इस वक्त विजुअल्स बिल्कुल ज़हूर हमारे साथ आप बने रहिए, बिल्कुल बिल्कुल ज़हूर हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर धीमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीमान सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। कोलगाम से सर अफसोसनाक खबर यही है कि कोलगाम इनकाउंटर 90 दिन में दाखिल हुआ है, लेकिन इस बीच दुखद खबर सर यह है कि हमारे 2 जवान शहीद हो गए इस एनकाउंटर में। देखिए, ये दुखद खबर है कि जवान शहीद हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु आपको ये भी मानना चाहिए, ये जो शहीद हुए हैं ये हुए हैं एज ए रिजल्ट ऑफ सक्सेसेस ऑफ आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। जब से ये ऑपरेशन महादेव चला, उसके बाद ऑपरेशन शिव शक्ति चला बॉर्डर के ऊपर राजौरी पुंछ एरिया में लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और लाइन ऑफ कंट्रोल से जो इन्फिल्ट्रेशन होती है राजौरी पुंछ से, वो मुगल रोड होते हुए पहले वो कुलगांव में ही लैंड करते हैं साउथ कश्मीर में। वो पहला उनका लिंक पॉइंट है, और ये काफी लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, बहुत सारा फोलिएज है, थिक फॉरेस्ट है, उसकी वजह से यहाँ छिपने की अच्छी जगह बनती है। आज तक तो वो यहाँ पे छिप करके वारदातों को अंजाम देते थे। अभी जो हमने देखा है पिछले 1 महीने से, जो रादर आफ्टर पहलगाम के बाद जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो NIA, SIA, SOG हो या आर्मी हो, अपना CRPF पुलिस हो या फिर आपकी RR हो, सारे के सारे अपना अपना रोल निभा रहे हैं अपनी अपनी जगह पे। और ये जो ऑपरेशन अखाल जो अभी चल रहा है, यहाँ पे इनके छिपने की जगह है। ये पिछले 40 सालों से इनकी टेररिस्ट के छिपने की ये ट्रेडिशनल जगह थी, और अब उनको वहां पे उन्होंने पूरा फ्लश आउट करने के लिए ऑपरेशन चलाया है, और उसमें उनके ऑलरेडी 4 आतंकवादी ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। तो आज दुखद बात है कि हमारे 2 अपने जवान भी शहीद हो गए हैं, परंतु मेरे ख्याल में इतनी कीमत तो हमें चुकानी पड़ेगी वादी में एक आतंकवाद का सफाया करने के लिए और भारत में शांति लाने के लिए, और पाकिस्तान को ये जवाब देने के लिए कि देखिए आज तक जो हुआ, अब इसके बाद हमारी पेशेंस जवाब दे गई है और हम आपको बिल्कुल हिलने नहीं देंगे। और उसके लिए जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो किसी भी विंग के हों, गवर्नमेंट के हों, सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, कोई भी किस्म की वर्दी पहनते हो, सब मिलकर काम कर रहे हैं, और उनको शाबाशी देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल विजय धीमान जी, जिस तरह से ये ऑपरेशन लगातार काफी लंबा खिंच रहा है, 90 दिन में पहुंच चुका है, बड़ी वजह क्या है? क्या जो घने जंगल हैं वो इसके लिए बड़ी वजह है, या यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए आसानी से सर्च ऑपरेशन चलाना काफी मुश्किल होता है, इस वजह से भी काफी दुश्वारियां आ रही हैं इस ऑपरेशन में? देखिए, ये जो मैंने बोला है, ये एक मुहाना है। मुगल रोड से जब आप अपना क्रॉस करके वो अपना पास क्रॉस करके आते हैं और सेंट्रल साउथ कश्मीर में पहुंचते हैं, और यहाँ पे बहुत थिकली वुडेड फॉरेस्ट है और बहुत बड़ा इलाका है। और अभी भी यहाँ पे बहुत सारे OGWs हैं जो पाकिस्तान के या ISI के
बनाए हुए हैं, कुछ लोग रेडिकलाइज भी हैं। तो वो जो एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक तो उनको ह्यूमन इंटेलिजेंस को लेके आना, फिर उसके बाद जहां वो छुपे हुए हैं उनको ढूंढना, क्योंकि अब इनकी टैक्टिक्स बड़ी क्लियर है। ये 2-2 या 3-3 के ग्रुप से ज्यादा नहीं चलते हैं। 2 या 3 ग्रुप्स को एक थिकली वुडेड फॉरेस्ट, एक बड़े हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर अगर आप ड्रोन्स भी यूज करेंगे तो ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो परंतु अभी ये अगर इतना लंबा चला है, उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ह्यूमन इंटेलिजेंस, पुख्ता इंटेलिजेंस है कि कितने बंदे छुपे हुए हैं यहाँ पे, तो उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। ये नहीं कि आपके 2 टेररिस्ट कर दिया तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बोल दिया सक्सेस होगी और वो घर चले गए। वो कहते हैं इस बार ये अब जाएंगे, एक ही बार जाएंगे, तब तक कि सारा का सारा एरिया सैनिटाइज ना हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विजय सागर धीमान जी, इस पर बातचीत करने के लिए। और इस बीच हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जम्मू कश्मीर में के पूर्व डीजीपी डॉक्टर SP वैद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर SP वैद जी, सर आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। सर, कोलगाम इनकाउंटर जो 90 दिन में दाखिल हो गया है, काफ़ी लंबा ये इनकाउंटर चला है, लेकिन इस बीच सर अफसोसनाक खबर ये आ रही कि हमारे 2 कीमती जवान शहीद हो गए इस इनकाउंटर में। वेरी सैड, उनके लिए श्रद्धांजलि हम सबकी, हमारे देशवासियों की सबकी। देखिए, कुर्बानी हमें बहुत देनी पड़ती है इन ऑपरेशंस में, क्योंकि जंगल है और इस बोल्डर्स है, बड़े बड़े नाले हैं, उसका फायदा उठाते हैं टेररिस्ट। और इनकी यही कोशिश होती है कि फोर्सेस को जंगल की तरफ ड्रा किया जाए। तो लेकिन जब मजबूरी ये हो जाती है, जब ये वहीं पर छुपते हैं, तो आपको ऑपरेशन करना है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बिल्ट अप एरिया को ये अवॉइड करते हैं। जो इनकी नई स्ट्रेटेजी है उसके मुताबिक ये बिल्ट अप एरिया को अवॉइड कर रहे हैं और इनको जंगल वॉरफेयर में ही ट्रेनिंग दी गई है। इसमें जो ज्यादातर पाकिस्तानी हैं उनको माउंटेन वॉरफेयर और जंगल वारफेयर की इनको ट्रेनिंग दी गई है। तो कोई इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा जो फोर्सेस का डिटर्मिनेशन है वो कम नहीं। आज 9वां दिन है तब भी लगे हुए, हालांकि बहुत दिक्कतें आती हैं रिमोट एरिया में ऑपरेशन करने में, खासकर जंगल का एरिया, वहाँ रात के वक्त बिल्कुल, वहाँ दिन को कुछ नहीं दिखता, रात को क्या दिखेगा। तो उसको लिट करना और कार्डन इंश्योर करना कि वो टूटे ना। तो इसमें मैं समझता हूँ जो सीनियर आर्मी कमांडर भी गए थे नॉर्दर्न कमांड के, उन्होंने भी रिव्यू किया, DGP साहब भी गए थे, उन्होंने भी रिव्यू किया, सीनियर लेवल पे IG कश्मीर और GOC सभी ने अपने अपने लेवल पे इसको रिव्यू किया। मैं समझता हूँ सारा कुछ सुपरवाइज करके इसको किया जा रहा है। लेकिन ऐसे एनकाउंटर में आपकी तरफ से भी नुकसान झेलना पड़ता है, कोई बात नहीं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार के साथ हमारी सबकी संवेदना है। बिल्कुल। तो लेकिन इनको छोड़ेंगे नहीं जब तक ये सारे टेररिस्ट मारे नहीं जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर SP वैद जी, जिस तरह से आपने बताया कि घने जंगल हैं, इस वजह से इस ऑपरेशन में देरी हो रही है, सर क्या ये घने जंगलों में पहले से हथियार और अपना रसद ये छुपाते हैं, पूरे इलाके की रेकी की जाती है, और सबसे बड़ी चीज ये कि लोकल सपोर्ट भी इन्हें मिलता है, OGW ओवरग्राउंड वर्कर्स इनकी पूरी मदद करते हैं? बिल्कुल करते हैं, हाइड आउट बनाया होता है जंगल में और इनको खाने पीने का सामान वहीं मुहैया हो जाता है लोकल लोगों की मदद से, जो OGW नेटवर्क है उसका इस्तेमाल करते हैं। वरना आप अकेले जंगल में बिना इसके नहीं रह सकते। अगर आपको जो आदमी की जरूरियात की चीजें होती हैं, खाना पीना जैसे, तो अगर वो चीजें नहीं उसको मुहैया हो जंगल में तो कैसे सरवाइव करेगा। तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं OGW नेटवर्क। हो सकता है उसी से हमें इंफॉर्मेशन भी मिली हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि बिना लोकल सपोर्ट के टेररिस्ट जंगल में सरवाइव करें।
बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 JKLH के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो पूर्व DGP डॉक्टर SP वैद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो जानकारी दे रहे थे कि घने जंगल हैं और लेकिन इसमें लोकल सपोर्ट के बिना इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। हमारे सहयोगी जहूर रिजवी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 9 दिनों से, जब से ये इनकाउंटर और ऑपरेशन चल रहा है, इस पूरे ऑपरेशन पर उनकी नजर बनी हुई है। जहूर, एक मुश्किल ऑपरेशन तो जरूर इसे कहा जा सकता है, लेकिन बहुत जल्द सिक्योरिटी फोर्सेस, जिस तरह से अब इनकाउंटर का दायरा बढ़ाया गया है, बहुत जल्दी इसमें कामयाबी एक तरह से मिलेगी सिक्योरिटी फोर्सेस को। ब्रेक थ्रू इज एक्सपेक्टेड एज यूजुअल, क्योंकि 9 दिन हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे जंगल का घेराव तो कर लिया है पहले से ही, और एक्सपेक्टेशंस तो हैं, काफ़ी उम्मीदें हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को कि यहाँ से उन्हें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। और ऐसे में जो कैजुअलिटीज़ वगैरह, जो कोलेटरल डैमेज आप ये देख सकते हैं, और जैसा कि अभी कुछ पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे, वो भी यही बात बोल रहे थे। और ये घना जंगल है, फॉरेस्ट एरिया है, पीर पंचाल पहाड़ी रेंज है, और यूजुअली बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब आप फॉरेस्ट एरिया में कोई ऑपरेशन अंजाम देते हैं। और वैसे भी जो पीर पंचाल पहाड़ी रेंज है, इसमें काफ़ी जो है प्रोविजंस हैं, जैसे आप हाइड आउट्स की बात कर रहे थे, हाइड आउट्स डेवलप होना, उसके साथ साथ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलिटेंट्स की प्रेजेंस, और उसके साथ साथ चूंकि 9 दिन से गोलीबारी जारी है और वक्फे पे भी जारी है, रात के दौरान बहुत ज़्यादा फायरिंग होती है, बहुत ज़्यादा धमाकों की आवाज़ें, तो एज यूजुअल एक्सपेक्टेशंस हैं ब्रेक थ्रू मिलेगा सिक्योरिटी फोर्सेस को। उम्मीदें काफ़ी हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ एक बड़ी कामयाबी उनको हासिल होगी। और वैसे भी चूंकि पूरे जो जंगलाती इलाके का घेराव किया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, काफ़ी रेजिमेंट्स बुलाई गई हैं, जितनी भी आसपास के इलाकों से SOG है या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या फिर। चलिए जहूर, आप नजर बना रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 9वें दिन में अब कुलगाम इनकाउंटर दाखिल हो चुका है।